नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी चरित्रहीन का 14वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। डॉक्टर का हिसाब चुकाने के लिए किरणमयी अपने सारे गहने उसे दे देती है। डॉक्टर को यह बात बुरी लगती है। वो कहता है कि उसने यह अपेक्षा नहीं की थी, पर किरणमयी कहती है कि उतारे हुए गहने वह किसी तरह न लेगी। वो चाहती है कि वो फिर कभी इधर न आए। इधर दिवाकर बीए की परीक्षा में फेल हो जाता है। उपेंद्र वापस कलकत्ता जाना चाहते हैं क्योंकि हरान की हालत बहुत खराब है। इस बार सुरबाला और दिवाकर भी उनके साथ चल पड़ने को तैयार हो जाते हैं। उपेंद्र सोचता है कि इन सबको कहाँ ठहराया जाए। सतीश अपने कमरे में अकेला रहता है, इन्हें वहीं ठहराना उचित रहेगा। उपेंद्र उसी समय सतीश को तार भेज देता है। बिहारी चक्रवर्ती रसोइये से अपने मन की बात बताता है और कहता है कि उसे डर है कि अगर किसी दिन सावित्री सतीश की राह में टकरा गई तो क्या होगा। चक्रवर्ती उसे आश्वासन देता है कि सावित्री विपिन के घर राजरानी की तरह रह रही होगी। वह क्यों राह पर भटकेगी। उसकी और सतीश की भेंट कभी नहीं होगी। बिहारी निश्चिंत हो जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। हरान बाबू की जीवन मरण की रस्साकसी क्रमशः जैसे एक अच्छा खासा करुण तमाशा बन गई। भूखे सांप की तरह मृत्यु जितने ही प्रबल आकर्षण से हरान के जीवन को निरंतर अपने पेट के भीतर खींच रही थी, उतना ही वह मेढक की तरह दोनों पैर उसके जबड़े में अड़ाकर किसी एक अद्भुत कौशल से दिन पर दिन अपने आप को बचाते जा रहे थे। वास्तव में उनके दुखी प्राण किसी तरह शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। इस विपत्ति में सतीश सहायता करने ही आया था, किंतु किरणमयी के स्वामी सेवा देखकर वह विस्मय से हतबुद्धि हो गया। उसने आप भी बहुत कुछ देखा था। स्त्रियों का स्वामी से बड़ा अपना कोई नहीं, यह भी वह जानता था, किंतु यह तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चाहे जिस कारण से हो, कोई आदमी जानबूझकर इतना बड़ा व्यर्थ का परिश्रम इस तरह मन लगाकर कर सकता है। यह कैसी आश्चर्यजनक सेवा है। प्रतिदिन रात भर एक आसन से रोगी की शैया के पास जागते हुए बैठकर और फिर दिन भर भी यह कैसा परिश्रम किरणमयी करती है। उसके मुख पर तनिक भी अवसाद विषाद का चिन्ह नहीं देख पड़ता। उसका मुख देखकर कोई यह नहीं समझ सकता कि उसके सिर पर इतनी बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। सतीश अपनी इस नई भाभी को सचमुच बड़ी बहन की तरह मानकर स्नेह करने लगा था। किरणमयी की यह पति सेवा, जिसमें तनिक भी उद्वेग का लेश न था, देखकर सतीश को अत्यंत व्यथा के साथ केवल यही जान पड़ता था कि चाहे जिस कारण से भी हो, भाभी को यह आशा हो गई है कि उनके स्वामी बच जाएंगे। अतएव अंत को स्वामी के न रहने पर उसके मन में कैसी वेदना होगी, कैसा कष्ट होगा, उसकी कल्पना करके वह बार बार व्याकुल हो उठता था और हर घड़ी यही सोचा करता था कि किस तरह यह अप्रिय सत्य उसे बताया जाए। किसी समय सतीश को अपने बारे में यह दृढ़ विश्वास था कि वह बड़ा बुद्धिमान है, लोगों के चरित्र को समझने में विशेष दक्ष है, किंतु सावित्री की ओर से चोट खाकर उसका वह गर्व चूर चूर हो गया था। सावित्री उसे छोड़कर विपिन के पास चली गई। यह भी जब इस संसार में संभव हो सका, तभी उसे मालूम हो गया कि वह बुद्धिमान नहीं है। वह लोगों के चरित्र को बिल्कुल नहीं समझ पाता। मनुष्य के भीतर मन में क्या है, क्या नहीं है, इसकी चर्चा और आलोचना जिसका जी चाहे वह करे और इसकी जानकारी पर गर्व करे, पर वह अब नहीं करेगा। यह बात याद करने से भी उसकी लज्जा और पछतावे की सीमा नहीं रहती कि इसी बुद्धि के गर्व से उसने इस भाभी के संबंध में बहुत सी बातें सोची थी और उपेंद्र दादा को सीख देने चला था। आज सवेरे सतीश ने हरान बाबू के घर जाकर देखा। किरणमयी वैसे ही प्रसन्न, शांत, उज्जवल मुख से अकेले घर का काम धंधा कर रही है। 2-3 दिन से उसकी सास फिर बीमार पड़ गई है। गत रात्रि को उनका ज्वर कुछ बढ़ गया था, इसलिए अभी तक खाट उन्होंने नहीं छोड़ी। किरणमयी का मुंह देखकर किसी बात का अनुमान करना असंभव था, इसीलिए नित्य सतीश को सबका हाल पूछ जाने की आवश्यकता होती थी। आज प्रश्न करते ही किरणमयी ने सिर उठाकर क्षण भर सतीश के मुख की ओर ताकते रहकर कहा, भैया अब देर करना ठीक नहीं, अपने दादा को एक बार यहाँ आने के लिए लिख दो। सतीश ने डरकर प्रश्न किया, क्यों भाभी? किरणमयी के मुख के ऊपर होता हुआ जैसे शहद का एक छोटा सा बादल का टुकड़ा निकल गया। इस मुख के साथ जिसका विशेष परिचय नहीं है, उसकी नज़र में यह छाया नहीं पड़ेगी। किरण ने एक सांस छोड़कर कहा, जान पड़ता है सारे कष्टों का अंत हो आया है, तुम एक तार भेज दो।
सतीश क्षण भर चुपचाप भाभी के मुंह की ओर ताकता रहा, फिर बोला, यह मैं जानता था भाभी, लेकिन इसलिए कहने का साहस नहीं किया कि तुम डर न जाओ। किरण ने सहज भाव से कहा, डरने की तो बात ही है भैया। उनकी सांस का लक्षण परसों मैंने जान पाया। कल रात को सांस और कुछ बढ़ गई है। यह कम न होगी, इसी से उन्हें बुलाने के लिए तुम्हें कह रही हूं। सतीश को इसकी खबर न थी। वह चौंक उठा और बोला, कहाँ? मैं तो नहीं जान पाया। तुमने भी नहीं कहा? किरण ने कहा, ना, मैंने नहीं कहा। सांस इतनी धीरे धीरे बढ़ी है कि दूसरा कोई जान नहीं सकता। मगर आज कोई विशेष डर की बात नहीं है। किंतु विपत्ति के ऊपर विपत्ति तो देखो भैया। कल से माँ की बीमारी ने टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया है। अभी मैंने देखा, खूब बुखार चढ़ा है, बीच बीच में प्रलाप भी करती हैं। कहकर किरण तनिक हंसी, किंतु हंसी ऐसी थी कि देखकर रुलाई आ जाए। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने गदगद वाणी में कहा, उपेंद्र दादा को आने दो। किरणमयी ने कहा, और एक खबर सुनोगे भैया? सतीश चुपचाप उसकी ओर ताकता रहा। किरण ने कहा, परसों तीसरे पहर एक वकील की चिट्ठी आई है। उससे मालूम हुआ कि लगभग 2 साल पहले इन्होंने एक मित्र को जामीन होकर 3,000 रुपये कर्ज दिलाए थे। वे मित्र दिवाला निकालकर सूद और असल मिलाकर लगभग 4,000 रुपये का बोझ इनके सिर पर लाद कर जहर खाकर मर गए। वह रकम इस खंडहर के ईंट काट को बेचकर अदा हो सकती है या नहीं, यही जरूरी खबर वकील साहब से जाननी चाहिए। यह कहकर किरणमयी पहले की ही तरह हंस उठी। सतीश सिर झुकाकर धरती की ओर ताकता रहा। उस हंसी को आंख उठाकर देखने का वह साहस नहीं कर सका, ना ही उसके प्रश्न का कुछ जवाब दे सका। सतीश उपेंद्र को तार देकर जब हरान बाबू के घर लौटा, तब उस समय 10 बजे थे। वह धीरे धीरे रसोई घर में जाकर उपस्थित हुआ। किरण सास के लिए साबूदाना तैयार कर रही थी। सिर उठाकर बोली, बैठो देवर जी। उसका गला कुछ भारी था। सतीश ने लक्ष्य करके देखा, मुख पर रोने का कोई चिन्ह नहीं, किंतु पलकें भींगी हुई है। सतीश कुछ फासले से फर्श पर बैठ गया। आज किरण ने उसे आसन देने की बात भी नहीं चलाई। जान पड़ता है उसने यह देख ही नहीं पाया कि सतीश कहाँ बैठा था और उसने क्या किया। आज तक सतीश ने किसी बात में किरण की साधारण सी भी त्रुटि नहीं देखी थी। इतने दिन के इतने आने जाने और मिलने जुलने में एक दिन भी सतीश ने भाभी के सहज सरल व्यवहार में सौजन्य की तनिक भी कमी, घनिष्ठता का लेश भर मात्र भी अव्यवहार ढूंढने नहीं पाया था। इसी से आज केवल इतनी सी अवहेलना ने जैसे आंखों में अंगुली डालकर उसे दिखा दिया कि कितने भारी बोझ से भाभी का मन दब गया है। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। एकाएक किरणमयी जैसे अपने आप को तीव्र व्यंग करके हंस उठी। अब तक इसी चिंता में डूबी हुई थी। बोली, अच्छा बताओ तो देवर जी, यमराज के साथ यह सब देने पावने का झंझट मिट जाने के बाद मुझे नौकरी करनी चाहिए या भीख मांगना उचित है? इस बात के मतलब को सतीश समझ गया। उसने कहा, उपेंद्र दादा से पूछना, वही जवाब देंगे। किरण ने कहा, पूछे बिना भी मैं समझ पा रही हूं कि वह शायद दया करके मुझे 2 मुट्ठी अन्न खाने को दे देंगे, लेकिन यह पराये के ऊपर निर्भर करना भी तो भीख मांगना ही है भैया। जान पड़ा सतीश ने एक बार इसका प्रतिवाद करना चाहा, किंतु क्या कहे यह न सूझ पाने के कारण चुप रह गया। उसके मन का भाव समझकर किरणमयी ने जरा हंसकर कहा, मुंह खोलकर कहने से बात कुछ रूखी और अप्रिय जान पड़ती है, यह मैं जानती हूं, लेकिन बात तो यही सच है ना। क्षण भर रुककर फिर कहा, तुम यह न समझो कि मैं तुम्हारे दादा को पहचान नहीं पाई हूं। मैंने उनको अच्छी तरह जान लिया है। मैं समझती हूँ कि वह अनाथ को देना जानते हैं, किंतु केवल देना ही तो नहीं, लेना भी तो है। मैंने देकर कभी नहीं देखा भैया, किंतु जीवन भर पराया मन रख ले सकना कुछ सहज नहीं लगता, यह मैं बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ। तथापि सतीश को उत्तर ढूंढे नहीं मिला। किरणमयी को जैसे झोंक चढ़ गई थी। उसने जवाब की राह नहीं देखी। कहा, इस पृथ्वी के साथ मेरा कारोबार बहुत दिनों का नहीं है।
देना पावना चुकाने का समय आने में अभी बहुत दिन बाकी है। इस लंबे जीवन का हिसाब निकास करने में गलती, भूल भ्रांति भी हो सकती है। मैं किस मुंह से हाथ फैलाऊंगी? तब तो फिर शुरू से अपनी राह पर चलना होगा। अब तक सतीश श्रद्धा के साथ, व्यथा के साथ किरण की भावी आशंका की बातें सुन रहा था, किंतु आखिरी बात से जैसे खोंचा खाकर चौंक उठा। बोला, यह क्या कहती हो भाभी? गलती सबसे होती है, भूल भ्रांति क्यों होगी? किरण सतीश के उत्कंठित विस्मय को लक्ष्य करके हंस उठी। क्षण भर में अपने व्यग्र और उत्तप्त कंठ को शांत और कोमल करके उसने कहा, कौन जाने भैया, मैं भी तो मनुष्य हूं। किरण की हंसी देखकर सतीश को अपना भ्रम समझ पड़ा। क्षण भर की उत्तेजना में उसके मन में किरण की बात का जो बुरा अर्थ लगा लिया था, इसी से लज्जा के मारे सिर नीचा करके धीरे धीरे सतीश ने कहा, मुझे माफ कर दो भाभी, मैं जैसे मूर्ख हूं वैसा ही अपवित्र। किरणमयी ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल जरा हंस दी। अकस्मात सतीश का पछताया हुआ अपराधी मन उत्तेजित हो उठा। सतीश जोर देकर कह उठा, लेकिन केवल उपेंद्र दादा की ही बात क्यों करती हो? क्या वही सब है? मैं कोई नहीं। मैं तुमको उनका आश्रय कभी न लेने दूंगा। किरणमयी ने हंसकर कहा, यह तो एक नई बात हुई भैया। तुम और तुम्हारे दादा तो गैर नहीं। तुम्हारे आश्रय में तुम्हारा भी तो मन रखकर भिक्षा लेनी होगी। सतीश ने कहा, ना, भिक्षा नहीं लेनी होगी। इसका कारण यह है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, किंतु उपेंद्र दादा तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं। दरकार होने पर अपनी बहन का भार मैं ही ले सकूंगा। किरण ने कहा, किंतु जो मैं तुम्हारा मन रखकर न चल सकूं? सतीश ने कहा, तो मैं भी तुम्हारा मन रखकर न चलूंगा। किरण ने प्रश्न किया, और कोई अपराध करूं? सतीश ने जवाब दिया, तो भाई बहन में झगड़ा होगा। किरण ने फिर प्रश्न किया, जीवन में अगर भूल भ्रांति हो जाए तो क्या उसे यह मेरा छोटा भाई क्षमा कर सकेगा? सतीश सिर उठाकर घड़ी भर किरण की ओर देखता रहा, फिर सहसा अत्यंत व्यथित स्वर में बोला, इस भूल भ्रांति का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाभी। छोटे भाई को इसका अर्थ समझाकर बताना आवश्यक समझो तो बतलाओ, और अगर आवश्यक न समझो तो न बतलाओ। लेकिन तुम्हारा इससे चाहे जो भी मतलब हो, जो अपराध मन में लाया भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता, वह भी यदि संभव हो, तब भी मैं यह भूल नहीं सकूंगा दीदी कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। सतीश को सावित्री का ख्याल हो आया। उसने कहा, भाभी, आज तुम अपने इस छोटे भाई के अहंकार को क्षमा करो। मैं सच कहता हूँ, जिस अपराध को मैं अपने इस जीवन में क्षमा कर पाया हूँ, वह अपराध क्षमा करने में स्वयं भगवान के हृदय को भी चोट पहुँचती। इतना कहकर सतीश ने किरणमयी की ओर लक्ष्य किया। देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सतीश हिल डुल कर संभल कर बैठा और फिर गाढ़े स्वर में बोला, आज जरा अच्छी तरह मेरी ओर ध्यान से देखो दीदी। जिस सतीश ने अपनी दुर्बुद्धि की स्पर्धा से तुमसे भाभी कहकर व्यंग्य किया था, वह तुम्हारा यह छोटा भाई नहीं था। कहते कहते सतीश का सारा चेहरा चमक उठा। उसने बड़े जोर से सिर झटक कर कहा, ना, वह मैं नहीं हूं। वह सतीश कभी तुम लोगों को पहचान नहीं सका। उसने कभी तुम लोगों की पूजा करना नहीं सीखा, इसलिए जगन्नाथ जी को काठ का पुतला कहकर उपहास किया था। वह महापातक का बोझ लेकर डूब गया भाभी, अब वह नहीं है। यूं कहकर गर्दन नीची करके वह अपने अंतःस्थल को थाह कर देखने लगा। किरण एक टक उसकी ओर ताकती रही। इसके बाद धीरे धीरे बहुत कोमल स्वर में उसने पूछा, किस तरह तुमने हम लोगों को पहचाना भाई? सतीश गर्दन झुकाए हुए ही बोला, वह बात गुरुजन के सामने कहने की नहीं है भाभी। कहने की नहीं है? यह कैसी बात है? अकस्मात संशय और भय से किरणमयी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने पुकारा, देवर। सतीश ने कहा, क्या है भाभी? किरण ने कहा, जरा सिर ऊपर उठाओ तो देखूं। सतीश ने क्षण भर निश्चेष्ट रहकर सिर उठाया। किरणमयी ने कुछ देर एकटक उसकी ओर देखते रहकर कहा, देवर, बहुत दिनों से मुझे यह बात पता है कि तुम कोई बड़ी व्यथा मन में छुपाए हुए आते जाते हो,
किंतु तुमसे पूछने का अधिकार न होने के कारण मैंने जानने की कोशिश नहीं की। पर आज तुम मेरे छोटे भाई हो, बताओ क्या हुआ है? सतीश ने सिर झुकाए हुए ही कहा, वह तो बड़े लज्जा की बात है भाभी। किरण ने कहा, होने दो लज्जा की बात, तब भी तुम्हें अपनी इस बहन को उसमें हिस्सा बांटने देना होगा। यह व्यथा मैं तुमको अकेले सहते घूमने न दूंगी। इसके बाद एक एक करके किरण ने आदि से अंत तक इस दुख का सारा इतिहास सतीश के पेट से निकाल लिया। अंत में कहा, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया? सतीश चुप रहा। किरण ने पूछा, वह कौन है? सतीश ने सिर नीचे किए ही अस्पष्ट स्वर में कहा, एक अभागिन। किरण ने सांस छोड़कर कहा, अब वह कहाँ है? मालूम नहीं। पता नहीं लगाया? सतीश ने धीरे से कहा, ना, उसकी जरूरत नहीं। सुना है वह अच्छी तरह है। किरण ने व्यथित होकर कहा, अच्छी तरह है? चीची, तुमने क्यों इस तरह अपने आप को ठगाया? अब की बार सतीश ने फिर सिर ऊपर किया और खूब स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, मैं ठगा नहीं गया भाभी, क्योंकि मैं उसे प्यार कर सका था। ठगी वह गई, वही प्यार न कर सकी। किरण ने सांस छोड़कर कहा, प्यार कर भी नहीं सकती। खैर, फिर? सतीश ने कहा, पहले वह अपने मन को समझ नहीं पाई थी, जब पाई तब चली गई। किरण, तुमसे कहे बिना छिपकर चली गई? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, ना, यह बात नहीं है। जाने के पहले वह मुझे सावधान कर गई कि एक अस्पृश्य कुलटा को प्यार करके भगवान के दिए हुए शरीर में मैं कालिख न लगाऊं। गहरे विस्मय से किरण सीधी होकर बैठ गई और बोली, क्या कह गई? सतीश ने फिर अपनी बात दोहराई। किरण में कुछ देर तक बारंबार उन्हीं शब्दों को आवृत्ति करके एकाएक कह उठी, फिर जब भेंट हो तो एक बार मुझे दिखाओगे? सतीश ने विपिन के संबंध को स्मरण करके कहा, लेकिन अब तो फिर उससे भेंट नहीं होगी भाभी। किरण के होठों में मलिन हंसी दिखाई दी। उसने कहा, नहीं, फिर भेंट जरूर होगी। सतीश ने कहा, कब होगी? ना होने में ही तो भलाई है। किरण ने गर्दन हिलाकर कहा, या तो मैं नहीं जानती कि कब भेंट होगी, किंतु तुमसे कहे देती हूं कि जब कभी तुम पर कोई विपत्ति या दुख पड़ेगा तभी उससे भेंट होगी, अवश्य होगी, और उस भेंट से मंगल के सिवाय बुराई कभी न होगी। देवर, वह चाहे जहां हो, यह मेरी बात कभी न भूलना कि वह तुमसे बढ़कर तुम्हारी भलाई चाहने वाली है। उसी दिन संध्या के कुछ पहले किरण में ही अपने स्वामी के ज्वर के उत्ताप से तपी हुई खाट के किनारे उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई तो उसने देखा कि दरवाजे के पास दीवार के सहारे सतीश चुपचाप बैठा हुआ है। जान पड़ता है थकान के कारण बैठे बैठे सो गया था। किरण ने विस्मित होकर प्रश्न किया, देवर, इस तरह क्यों बैठे हो? डेरे पर नहीं गए? सतीश की तंद्रा टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं गया भाभी। किरण, इतनी देर कहाँ थे? सतीश, राह में इधर उधर घूमता फिरता रहा, आज अब डेरे पर नहीं जाऊंगा। किरण ने इस पर आपत्ति प्रकट करके कहा, चीची, यह कैसी बात है? खाओगे पियोगे नहीं? मेरे अच्छे भैया, डेरे जाओ, तुम कोई भय न करो। सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, भय हो या न हो, आज मैं तुमको अकेले छोड़कर नहीं जा सकूंगा। इसके सिवाय मैं दुकान से खा पी कर आया हूं। किरण ने कहा, ना, यह नहीं हो सकता। मैं जानती हूं दुकान के भोजन से तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम घर न जाओगे तो फिर मुझे रसोई बनानी पड़ेगी, पर उसकी कोई बात नहीं है, बना लूंगी। किंतु इधर कई दिनों से ठीक समय पर तुम्हारा नहाना खाना कुछ न हो सका है। कल और परसों तुम अच्छी तरह से सो भी नहीं सके। तुम्हारे शरीर पर यथेष्ट अत्याचार हो चुका है भैया, अब मैं और न होने दूंगी। आज रात को यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, या मैं किसी तरह न होने दूंगी। सतीश ने कुछ खफा होकर कहा, 2-1 दिन कम खाने से या कम सोने से बीमार पड़ जाऊंगा, और तुम जो इधर महीने भर से पलक नहीं लगाती हो, जो खाकर तुम दिन रात बिताती हो, उसे मनुष्य अवश्य नहीं देख सकते हो, किंतु भगवान तो देखते हैं।
उस पर यह 24 घंटे की मेहनत, क्षण भर भी विश्राम नहीं। इतने पर भी तुम खड़ी रह सकती हो और मैं 2 दिन में ही बीमार पड़ जाऊंगा। किरण ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम भी महीना भर खाए पिए और सोए बिना खड़े रह सकते हो। सतीश ने कहा, मैं यह बात नहीं कहता, किंतु। किरण ने हंसकर कहा, इसमें भला किंतु परंतु के लिए जगह कहाँ है भैया? मैं स्त्री जाति हूँ। स्त्रियां क्या कभी बीमार पड़ती हैं भला, या इस तरह मर जाती हैं? तुमने क्या कभी सुना है कि अयत्न से, अत्याचार से कोई स्त्री मर गई है? सतीश ने और भी बिगड़ कर कहा, नहीं सुना। सुना है कि स्त्री जाति अमर है। किरण ने कहा, सचमुच यही बात है। जब प्राण होते हैं तभी तो जाते हैं, न रहने पर नहीं जाते। भगवान ने तो स्त्रियों के शरीर में क्या प्राण दिए हैं जो जाएंगे? मुझे तो जान पड़ता है कि इस स्त्री जाति को गले में रस्सी बांधकर 10-20 साल तक टांग कर रखा जाए, तब भी वह नहीं मर सकती। सतीश ने अधिकतर क्रुद्ध होकर कहा, यह सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, सुनने से पाप होता है। किरण ने गंभीर होकर कहा, सच बात सुनने से पाप होता है? यह तुमसे किसने कहा भैया? अच्छा बताओ तो, तुम स्त्री जाति के इतने बड़े पक्षपाती क्यों हो उठे हो? सतीश सचमुच क्रुद्ध हो उठा। उसने तीखेपन से कहा, भाभी, मैं यह समझता हूं कि तुम जब तब स्त्री का नाम लेकर अपने ऊपर ही कठोर गर्हित विद्रूप करती हो। मालूम नहीं ऐसा क्यों करती हो, किंतु आज मैं तुमको मना किए देता हूं कि मैं तुम्हारे संबंध में तुम्हारे मुख से कभी भी कोई व्यंग विद्रूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे मेरे मर्मस्थल को चोट पहुंचती है। अच्छा, मैं जाता हूं। किरण ने कहा, सुनो भैया। सतीश ने घूमकर खड़े होकर कहा, क्या? किरण ने कहा, तुम क्या सच में नाराज हो गए? सतीश ने कहा, क्यों न नाराज हूं? संसार में मैं 2 आदमियों को ही देवता की तरह मानता हूं और भक्ति करता हूं, उपेंद्र दादा और तुमको। एक जने को याद करते ही मैं तुम दोनों को एक साथ देखता हूं। यहाँ नीचे दर्जे के हंसी ठट्ठा मेरे लिए असहाय है। चलता हूं, शायद खा पीकर फिर आऊंगा। इतना कहकर सतीश खटखट करता हुआ नीचे उतर गया। किरण आंखें मूंद कर चौखट पर सिर रखकर स्तब्ध निश्चेष्ट की तरह जहां की तहां खड़ी रही। उसके दोनों कानों के भीतर सतीश के कथन की प्रतिध्वनि बार बार गूंजने लगी कि मैं एक जने का ख्याल करता हूं तो दोनों को एक साथ देखता हूं। न भाषा से न इशारे से सतीश ने किसी के आगे सावित्री का उल्लेख किया हो। इसलिए जब से यह बात किरणमयी के आगे प्रकट हुई है, तभी से उसके शरीर भर में जैसे अमृत का स्रोत बहने लगा है। उसकी बेचैनी जैसे दूर हो गई हो और उसे शांति प्राप्त हो गई हो। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।